Hello students, today I am going to teach you your new chapter from your English literature book, that is 3 questions. Okay, that is 3 questions. The thought came to certain king that he would never fall if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक समय एक किंग थे जिनके दिमाग में 3 सवाल आए. ठीक है, वो सोच रहे थे कि अगर इन तीनों सवाल का जवाब उनके पास हो तो वो कभी भी वो सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है. एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस? द क्वेश्चंस आर: व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ शुरू करने का सही वक्त क्या है. कौन सा इंसान किसी के लिए कौन से इंसान को किसी को सुनना चाहिए, लिसन टू. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सा ऐसा चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है करने के लिए. तो ये तीनों सवाल उनके मन में हमेशा चल रहा था. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. किंग ने अपने मैसेंजर्स को, अपनी खबरियों को बताया कि ये खबर जो है ये पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में फैला दे कि जो भी इसका सही जवाब दे पाएगा वो उनको बहुत सारा पैसा देंगे. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तित्व उनकी राज्यसभा में आए, पर सभी का जो आंसर था वो डिफरेंट था सभी का. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly. Without help from others, the right time for every action. Okay. पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था कि कोई भी चीज़ शुरू करने का क्या सही वक्त है. ओके. तो इसके आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि उनको एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. कुछ लोगों ने बोला कि कोई एडवांस पहले से किसी चीज़ की शुरुआत करना ये इम्पॉसिबल है. ठीक है. कुछ लोगों ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए, he was going on उनको फुलिश प्लेजर से, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे आनंद से दूर रहना चाहिए. और कुछ लोगों ने कहा कि उनको वाइज मैन यानी ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में रहकर, ठीक है, सारे डिसीजंस शुरू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अकेले के लिए कोई चीज़ सही टाइम पे शुरू करना पॉसिबल नहीं है. तो he should always be among people, okay, among wise people. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magician. ओके. कुछ लोगों ने क्या कहा कि कभी कभी क्या होता है इसके साथ, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई होती है जिसके लिए सडनली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है. तो उस वक्त सभा में आके सभासदों को बिठा के किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने का वक्त नहीं हो सकता है. तो सही चीज़ कैसे हम शुरू कर सकते हैं, ये सिर्फ फ्यूचर का अगर हमको पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या कुछ, तो हम सही वक्त पे सही चीज़ शुरू कर सकते हैं. और ये सिर्फ
मजिशियन को ही पता होता है। तो किंग ने क्या किया, he was decided to meet with a magician. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. Okay, दूसरा सवाल क्या था कि उनकी ज़िंदगी में कौन, मतलब किन की बात उनको सुनना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि उनके जो सभासद हैं काउंसलर्स, कुछ लोगों ने कहा प्रिस्ट के बात सुनना चाहिए, किसी ने कहा डॉक्टर की, और मतलब कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि उनको उनके सोल्जर के बारे में सोचना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। ओके, तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है करने के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, विज्ञान, कुछ लोगों ने कहा फाइट करना, और कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप करना इम्पॉर्टेंट है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Okay. राजा ने देखा कि देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स, बहुत सारा डिफरेंट ओपिनियन है, बहुत सारा डिफरेंट आंसर्स है। सो ही डिसाइडेड टू गो टू अ हर्मिट। ओके, ही डिसाइडेड टू गो टू अ हर्मिट, जो कि अपनी विजडम के लिए जाना जाता है, ठीक है। हर्मिट मतलब तपस्वी, जो कि मतलब सबसे दूर रहते, अकेले रहते हैं, उनको हम हर्मिट बोलते हैं। और विजडम मतलब ज्ञानी, वो बहुत ज्ञान, वो अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो राजा ने डिसाइड किया उनके पास जाना है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. हर्मिट क्या करते थे, वो एक जंगल में रहते थे, और वो बिल्कुल ही क्या कर रहे थे, वो बिल्कुल नॉर्मल, जो साधारण इंसान है, ठीक है, उन्हीं को सिर्फ अटेंड करते थे। तो राजा ने क्या किया, एक नॉर्मल सा वो ड्रेस पहने, और उनका जो हॉर्स था वो सब वो उनके हट में जाने से पहले दूर में छोड़ के आए उनके बॉडीगार्ड के साथ। ओके, देन okay, he was living in a wood, a small forest. Wood means a small forest. Okay. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. जब राजा के वहाँ पे गए, हर्मिट के पास गए, तो देखा कि वो डिग कर रहे हैं, मतलब जो सॉइल है उसको डिग कर रहे हैं। तो ही ऑलरेडी नोटिस दैट द मैन वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक ऑल्सो, वो बहुत ही ज़्यादा वीक भी थे। तो वो डिग करते करते ज़्यादा मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग कर रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? Who are the people I need most, and what affairs are the most important? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and walk in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. राजा ने उनको बताया कि उनके पास 3 सवाल हैं, और उन्हें वो सवाल पूछे। हर्मिट क्या कर रहे थे, हर्मिट कुछ भी नहीं बोले, वो अपना डिगिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो राजा ने उस वक्त कहा कि गिव इट टू मी, यू आर वेरी ओल्ड एंड ऑल्सो वेरी टायर्ड, तो आपकी जगह मैं काम कर देता हूँ। तो वो थैंक्स बोल के हर्मिट ने क्या किया, राजा को स्पेड जो है वो पकड़ा दिया, ठीक है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig.
कुछ देर बाद राजा ने जब बहुत सारा डिग कर लिया तो उन्होंने फिर से 3 सवाल उन्होंने फिर से पूछा, ठीक है। पर फिर से पूछने के बाद भी उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि नाउ तो अभी तुम रेस्ट लो और मुझे काम करने दो। पर राजा ने उनको स्पेड नहीं दिया और वो कंटिन्यूअसली डिग करते रहे। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. Okay. क्या हुआ, 1 घंटा गया, 2 घंटा गया और आहिस्ते आहिस्ते सूरज जो था वो पेड़ों के पीछे छुप गया, यानी पूरा दिन बीत के शाम होने को ही था। तो राजा ने उनको बताया कि अगर आप जवाब नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपना घर लौट के जाऊंगा। और उसी वक्त क्या हुआ कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो दौड़ते दौड़ते आ रहा था। ओके, तो इस स्टोरी में हम लोगों ने अभी तक 2 ही कैरेक्टर देखे, दैट इज़ द किंग एंड द हर्मिट। ओके, और अभी जो है तीसरा कोई व्यक्ति आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।